भारत के ऐतिहासिक चंद्र मिशन के दो हाथ विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कब जागेंगे? हर भारतीय के दिल में यही उम्मीद है। इसरो चीफ एस सोमनाथ कह चुके हैं कि अगले चंद्र सूर्यास्त तक उनकी टीम रोवर को जगाने की कोशिश करती रहेगी। चांद पर लगातार इस उम्मीद से सिग्नल भेजे जा रहे हैं कि वे जागेंगे और एक बार फिर चांद के दक्षिणी ध्रुव के राज खोलेंगे। लेकिन अभी यह मुमकिन नहीं हो पाया है। चांद पर कदम रखने के बाद रोवर ने पहले चरण में महत्वपूर्ण जानकारियां इसरो से साझा की थीं, जिसमें सल्फर समेत कई तत्वों की खोज शामिल थी। अगर रोवर जाग जाता है तो उसका अगला मिशन चांद पर हाइड्रोजन की खोज करना होगा। इसके अलावा प्रज्ञान रोवर ने लगभग 100 मीटर की दूरी तय की और चंद्रमा पर कई तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इसने सल्फर की मौजूदगी के सबूत जुटाए, जो पहले किसी अन्य मिशन द्वारा कभी नहीं किया गया था। पिछले महीने इसरो द्वारा चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई गई थी। इसके बाद से ही लगातार इससे जुड़ी खबरें सुर्खियों में बनी हुई हैं। ताज़ा खबर के अनुसार विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर दोनों सो गए हैं और उठ ही नहीं रहे हैं। वहीं दूसरी ओर इसरो के वैज्ञानिक यह उम्मीद कर रहे हैं कि दोनों जल्दी उठें और उनसे संपर्क किया जा सके। इस स्थिति में विक्रम लैंडर और प्रज्ञान के सोने के पीछे का कारण तापमान का बहुत कम होना हो सकता है। खबरों के अनुसार 20 सितंबर 2023 को इनके लैंडिंग पॉइंट पर सूरज उगा था। उसकी रोशनी भी पहुंची, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान की आंखों पर खास असर देखने को नहीं मिला। 2 सितंबर को विक्रम और प्रज्ञान को सुला दिया गया था ताकि ल्यूनार नाइट की बुरी परिस्थिति में इलेक्ट्रॉन्स को बचाया जा सके। इसी दौरान चंद्रमा का तापमान -250 डिग्री से भी नीचे चला गया। इस स्थिति पर इसरो द्वारा कहा गया कि उन्हें इस बात का भरोसा है कि ऐसी परिस्थिति के बाद भी दोनों 22 सितंबर तक निद्रा अवस्था से जाग जाएंगे। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर कब जागेंगे? हर भारतीय के दिल में यही उम्मीद है। इसरो चीफ एस सोमनाथ कह चुके हैं कि अगले चंद्र सूर्यास्त तक उनकी टीम रोवर को जगाने की कोशिश करती रहेगी। चांद पर लगातार इस उम्मीद से सिग्नल भेजे जा रहे हैं कि वे जागेंगे और एक बार फिर चांद के दक्षिणी ध्रुव के राज्य खोलेंगे। लेकिन अभी यह मुमकिन नहीं हो पाया है। फिलहाल अभी तक इसरो संपर्क साधने में असमर्थ है और उसका कहना है कि इसके जागने की उम्मीद भी कम है। अगर जाग जाते हैं तो चमत्कार से कम नहीं होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा होना मुश्किल लग रहा है, क्योंकि -120 से -240 डिग्री सेल्सियस तापमान में इनमें लगे यंत्रों के सर्किट उड़ने का खतरा था। हो सकता है कि ज्यादा सर्दी होने के कारण इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स सर्दी बर्दाश्त नहीं कर पाए होंगे। इसरो द्वारा यह भी कहा गया है कि सोने से पहले दोनों की बैटरी फुल चार्ज की गई थी। प्रज्ञान के सोलर पैनल्स सूरज की तरफ थे, ताकि उगते ही सूरज की सीधी रोशनी उस पर पड़े। फिलहाल उम्मीद है कि रोशनी मिलने पर वो फिर से एक्टिव होंगे। शुक्रवार एक बयान जारी करते हुए इसरो ने कहा कि विक्रम और प्रज्ञान के साथ संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इसके लिए कोई आधिकारिक बयान नहीं जारी किया गया है। इसरो का कहना है फिलहाल 30 सितंबर तक, जब तक चंद्रमा पर सूर्यास्त नहीं होता, तब तक अंतरिक्ष यान से संपर्क करने की पूरी कोशिश की जा रही है। आपको बता दें कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान को सोने की स्थिति में भेजने से पहले इसरो ने एक बयान जारी कर कहा था कि चंद्रयान 3 अपने मिशन तक पहुंच गया है। भारत विश्व का पहला देश बन गया है जिसने साउथ पोल पर लैंडिंग की है। इसके बाद अगर दोनों नहीं भी जागते हैं तो भी वह चांद पर भारतीय चंद्रयान के एम्बेसडर रहेंगे। हमारी यह उपलब्धि है कि 4 देशों की कोशिश के बाद भारत पहला देश है जो यहां तक पहुंच पाया है। इसकी लैंडिंग को पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों ने देखा। यह हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि के साथ साथ गर्व का क्षण था।